प्रणाम सभी को। और स्वागत है आध्यात्म ज्ञान चर्चा सत्संग में। सुबह सुबह हम सभी एक साथ इकट्ठे होते हैं और ये प्रयास रहता है कि एक विषय जिसमें छिपा हुआ एक व्यापक ज्ञान है वो एक प्रकाशित हो सके। अपने अपने दृष्टिकोण हम यहाँ रखने का प्रयास करते हैं और उस विषय के मर्म को छूने का एक प्रयास होता है यहाँ पे। विषय अभी जो सीरीज चल रही है हमारी वो पाठ्यक्रम से ही लिया जा रहा है। एक एक अध्याय धीरे धीरे करके वहां तक हम पहुंचने का एक प्रयास कर रहे हैं। अभी जो है आज का जो विषय है ये हमारे 12वें अध्याय से अनुभव करता है एक उन्नत विश्लेषण। और जब इसके बारे में बात होती है तो फिर बहुत सारी धारणाएं हैं, बहुत सारी मान्यताएं हैं ऐसी जो इस बात में थोड़ा जो एक स्पष्टीकरण जो है वो होना आवश्यक है। क्योंकि अक्सर जो है कंफ्यूजन का भी स्टेट यही रहता है। मतलब ज्यादातर लोग जो है कंफ्यूज होते हैं, ऐसा अनुभव करता है एक उन्नत विश्लेषण पर जब आते हैं तो ये जो प्रश्न है यहाँ का आज का कि अस्तित्व या अनुभवकर्ता को शून्य क्यों कहा गया। अक्सर ये बात आती है कि अस्तित्व जो है वो शून्य है या अनुभवकर्ता शून्य है। और शून्य में भी अनंत संभावना क्यों कही गई। सिर्फ शून्य कह के ही तो रुक सकते थे कि शून्य है बस। अब यहाँ पर अनंत संभावना है, ये है, इसको कह के इसका विस्तार क्यों देना। शून्य तक ही रुक गए होते तो वही आनंद वही प्रेम, बाकी सब बिल्कुल ही असत है। क्योंकि जो संभावनाएं हैं वो भी ऐसा लगता है कि संभावनाओं को एक सत्ता देने का प्रयास है। क्यों संभावनाओं को सत्ता देना, शून्य तक ही रुक जाते। शून्य से आगे अगर बढ़ने का प्रयास होता है तो ऐसा लगता है कि फिर से जो एक अद्वैत की बात थी वहां पर पहुंच के उससे जो बिल्कुल मूल तक जो है पहुंच करके और फिर इसको विस्तार देते हैं। तो विस्तार देते ही ये सारा का सारा विभाजन, ये सारी की सारी जो चेष्टाएं हैं वो सब पैदा हो जाती है। क्यों विभाजन करना है, ये वो एक बोलते हैं समझ के लिए विभाजन किया गया। तो बस एक बार जब वो सारी समझ का विसर्जन हो गया फिर से उस समझ को पैदा क्यों करना, फिर से उस समझ को जो है बुलावा क्यों देना। शून्य हो बस है, शून्य से ही बस सारी की सारी चीजें हैं। और इतने से ही जो है वो संतुष्टि मिल जानी चाहिए थी। और दूसरी चीज है कि सबसे पहला तो ऐसा कि अस्तित्व अनुभवकर्ता को शून्य क्या देना। पर्दा फिर भी समझ में आता है जिसपे सारे चित्र प्रकाशित होते हैं कि अनंत है, असीम है, अगाध है। इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। अस्तित्व भी वही है, सब कुछ है, ज्ञात अज्ञात अज्ञे। तो एक लगता है थोड़ा एक विस्तृत सी बात हो रही है, एक बहुत बड़ा विस्तार जिसके बारे में चर्चा हुई और फिर अचानक से उसको शून्य कह दिया गया। तो ऐसा लगता है कि जैसे नथिंगनेस, कि कुछ है ही नहीं यहाँ पर। सारी चीजें जो है गौण कर दी गई हैं, सारी चीजें बिल्कुल एकदम जैसे कहते हैं ना कि अब इसके बारे में कुछ भी यहाँ पर अब अलग से जो है कुछ है ही नहीं। कुछ ऐसा सा बात। तो ये थोड़ा सा एक स्पष्टीकरण जो है बहुत सारे साधकों के लिए भी ये होना भी चाहिए। और चाहे हम लोग जैसे प्रयास भी यही है कि हम लोग एक साथ इकट्ठा होकर जब एक विषय पे चर्चा करते हैं तो प्रयास यही रहता है कि उस विषय में जो छिपा हुआ है, और वो विषय जो एक भ्रामकता सी फैलाता है कभी कभार। भ्रामक इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि हमारे लिए जब तक कहते हैं ना कि जब एक मार्ग पे निष्ठा से आगे नहीं बढ़ते, विषयों को जो एक तरीके से, एक निश्चित सुनियोजित तरीके से स्मृति में अनुभवों का तर्कपूर्ण संयोजन जब तक वो हुआ नहीं तब तक क्या है, शून्य एक परिभाषा मात्र है। और वो परिभाषा तो भरमाएगा ही। इसीलिए वहां पर एक भ्रामक स्थितियां पैदा हो जाती है। तो दोनों ही स्तरों से बात करेंगे कि एक बिल्कुल वहां का स्तर जहाँ पे अभी प्रमाण नहीं मिला है लेकिन शून्य को समझने का प्रयास हो रहा है। एक स्तर उस प्रकार के साधकों का, और एक स्तर जब वाकई में जो है जब यहाँ पर वो बातें स्पष्ट हो गए। लेकिन
जो अगला जो हिस्सा है कि शून्य कह के ही क्यों नहीं रुक गया, बस इसको जो है अनंत संभावनाएं क्यों जोड़ी गई यहाँ पे। तो इस पर थोड़ा सा एक चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। प्रणाम आत्म प्रकाश जी। शुभ प्रभात प्रभु। बोलने की स्थिति में है अभी? व्यस्त चल रहे हैं लगता है अभी। जी हिमांशु जी, ये विषय आज का अगर कुछ बोल सकते हैं। जी प्रणाम, सुप्रभात। शुभ प्रभात, प्रणाम। हाँ जी, तो अस्तित्व या अनुभवकर्ता, अस्तित्व या अनुभवकर्ता ये ठीक नहीं है। अस्तित्व में तो अनुभव भी है और अनुभवकर्ता भी संपूर्ण है। तो इसको शून्य क्यों कहा गया है? शून्य को जैसे कि पहले शून्य को समझते हैं, शून्य को क्या समझते हैं हम लोग? शून्य विषय जो शून्य है वो जब हम ये देखते हैं कि शून्य है क्या? कहाँ से हम लोगों ने शून्य सीखा है? क्या हम शून्य को समझते हैं? तो ये शून्य है किस विषय का? क्या ये गणित का शून्य है? शून्य आता किस विषय में है? गणित में या फिर दर्शन में? तो देखा जाए तो मुझे शून्य की जब परिभाषा दिखाई दी और शून्य की जो मूलतः ये जो है दर्शन का ही शब्द है शून्य। और गणित ने तो मात्र इसे अडॉप्ट किया है ये दर्शन का। और वैसे भी गणित क्या है? गणित जैसे हम कहते हैं ना मैथ्स, इसको यहाँ पर आर्ट का सब्जेक्ट माना जाता है मैथ्स। क्यों? क्योंकि है ये मूलतः दर्शन का विषय। तो शून्य जब हम कहते हैं शून्य, तो कुछ चीजें परिभाषित होती हैं, कुछ गुण हैं शून्य के। क्या है शून्य? तो जो लोग गणित के छात्र हैं, वो जानते हैं कि शून्य में क्या गुण है। तो शून्य यानी जब इसे सिर्फ कुछ ना होना मान लिया जाए तो ये इसका अधूरा ज्ञान है। कुछ ना होना, जबकि शून्य और अनंत, शून्य में ही अनंत संभावना हो सकती है, किसी एक में नहीं हो सकती। जहां भी कुछ प्रकट हो गया वहां पर अनंत नहीं हो सकता। और जो मात्र संभावना है वही अनंत हो सकता है। इसे इस तरह कह सकते हैं कि एक कागज पर एक प्लेटफॉर्म पर यदि कुछ प्रकट नहीं है तो हम कहेंगे यहाँ पर शून्य चित्र बने हैं। जैसे हम पर्दे की बात करते हैं, जिस पर चलचित्र चलते हैं, तो उस चलचित्र पर उस पर्दे पर यदि कोई चलचित्र छप गया है तो वहां हम कहेंगे कि एक चित्र यहाँ पर छपा है, लेकिन छपता कुछ नहीं है। छपता पर्दे पर कुछ नहीं छपता है। पर्दा हमेशा शून्य रहता है।
लेकिन प्रतीत होते हैं सभी चित्र उस पर चलते हुए, चलते-फिरते चित्र उसमें दिखाई देते हैं। अनंत चित्र उस पर चल सकते हैं, तब तक जब तक कि उस पर जब तक वहाँ पर शून्य है। जब तक वहाँ पर शून्य चित्र हैं, तभी तक वहाँ पर अनंत चित्र चल सकते हैं। यदि वहाँ एक चित्र को छाप दिया जाए, एक हो जाए वहाँ पर, तो फिर वहाँ तो दूसरे के लिए भी स्थान नहीं रहेगा। और यदि है भी, तब भी उसे अनंत नहीं कह सकते। तो शून्य है, तभी अनंत संभावनाएँ शून्य में ही ये गुण है कि शून्य में ही अनंत रूपों में प्रकट होने की संभावना है। इस तरह से जब हम अस्तित्व को देखते हैं, तो अस्तित्व के मूल तत्व में कुछ भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं। जब हम चलचित्र का तत्व देखने जाते हैं, तो वहाँ पर कुछ नहीं मिलता। ऐसे ही अनुभवों का तत्व जब हम देखने जाते हैं, तो वहाँ भी कुछ नहीं मिलता। लेकिन समस्त अनुभव नित्य प्रतीत हो रहे हैं, नित्य। इनमें नित्यता बनी है, ये रुकते नहीं हैं, क्योंकि ये जो चलचित्र हैं, इसी से ये प्रदा पर्दा पर्दे का महत्व दिखता है। पर्दा दिखना पर्दे का अस्तित्व भी तभी दिखाई पड़ता है, जब वो चलचित्र वहाँ पर चल रहे हैं, अन्यथा वो पर्दा भी नहीं दिखाई पड़ता। तो जो दिख रहा है वो चलचित्र है, लेकिन है वहाँ पर कुछ नहीं। तो इस तरह से जब दोनों में बहुत समानता दिखाई देती है, शून्यता में, तो शब्दों में हमारे पास एक ही विकल्प बचता है तत्व जानने का, कि वहाँ कुछ नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन सब कुछ प्रतीत होता है। अनंत संभावनाओं में वो शून्यता प्रतीत हो रही है। इसलिए इस तरह के वाक्य आते हैं। ऐसे ही अनुभवकर्ता, जब अनुभवकर्ता का हम विश्लेषण करते हैं कि वो कौन है जो अनुभव कर रहा है, जिसको ये अनुभव हो रहे हैं, तो उसके मूल में भी कुछ भी नहीं दिखाई देता। क्योंकि उस यदि वहाँ दिखने जैसा कुछ हो, तो वो तो अनुभव हो जाए। वो अनुभव करने वाला कैसे रहेगा फिर? स्वयं अनुभव होगा, जो भी दिखाई देगा वो चित्र होगा, पर्दा नहीं दिखाई दे सकता। जो दिख रहा है पर्दे पर जो प्रतीत हो रहा है वो चित्र है। तो इस तरह से इन समानताओं को देखते हुए वो शून्य की परिकल्पना की गई है। तो यही शून्य फिर इसके लिए सही समझने के लिए ये बहुत सही शब्द बन जाता है, इसके तत्व को देखने के लिए, परिभाषित करने के लिए। बाकी तो ये जान सकता है कोई एक साधक, एक ज्ञान मार्गी जान सकता है कि अंततः तो अज्ञेयता है, क्योंकि अनंत संभावनाओं में आप कै नहीं जाना जा सकता। ये जाना नहीं जा सकता क्योंकि प्रतीति है, क्योंकि स्वप्न है, इसका कोई आधार नहीं है, इसलिए जाना नहीं जा सकता, अज्ञेयता है। लेकिन तत् जब कहना है तो शून्य सबसे अच्छा और सबसे उचित शब्द इसके लिए, इसके तत्व के लिए मिलता है। तो अनुभव और अनुभवकर्ता दोनों के ही मूल में शून्यता है, शून्य है। और दोनों ये है नहीं, एक तो प्रतीति है,
एक तो पूर्णतः प्रतीति है और एक सत्य है। इनको मिलकर हमने अस्तित्व कहा है, क्योंकि अस्तित्व में 2 ही आयाम हो सकते हैं, एक अनुभव और एक अनुभवों को जानने वाला या अनुभव को देखने वाला। इसके अतिरिक्त कुछ और हो नहीं सकता। तो इस मिले-जुले को हमने कहा अस्तित्व, और इस अस्तित्व के भी, क्योंकि दोनों शून्यता ही फिर वहाँ पर दिखाई देती है। तो इस तरह से शून्यता हमने कहा है कि मूल में कुछ नहीं दिखाई देता, तो शून्य है। एक और हमने अस्तित्व में हम देखते हैं, अस्तित्व यानी संपूर्णता। संपूर्णता जहाँ पर हम कहते हैं पूर्ण, तो पूर्ण मात्र शून्य ही हो सकता है। पूर्ण मात्र शून्य हो सकता है, क्योंकि पूर्ण में से कुछ निकाल दीजिए, तब भी वह पूर्ण रहता है। पूर्ण में कुछ डाल दीजिए, तब भी वह पूर्ण रहता है। जिस तरह अस्तित्व परिभाषित है कि अस्तित्व में कुछ निकाल देंगे, तब भी अस्तित्व ही रहेगा, और अस्तित्व में कुछ और मिला देंगे, तब भी अस्तित्व ही रहेगा। कायदे से ना तो उसमें कुछ निकाला जा सकता है, ना उसमें कुछ डाला जा सकता है। इसी तरह शून्य भी ऐसे ही है, शून्य के गुण भी आप देख सकते हैं। तो इन सब समानताओं के आधार पर ये बहुत सुंदर जो शब्द मिला है, शून्य, ये बहुत सही है। लेकिन इसको कुछ न होना जान लेना, शून्य को सब शांत जान लेना, ये उचित नहीं है। शून्य को ये जानना कि वो शून्य है, मूलतः वो शून्य है, लेकिन उस शून्य में अनंत संभावनाओं, उस शून्यता अनंत संभावनाओं में प्रकट हो सकती है। तो उसी में वो संभावना है कि वो कुछ भी कैसे भी प्रकट कर सके, उस शून्यता में। उस पर्दे में ही वो अनंत संभावना है कि उस पर अनंत चलचित्र चल सके, क्योंकि वो शून्य है। जी, जी आदिसत्व जी। जी महेश जी, बहुत सुंदर व्याख्या रही यहाँ पर। मुझे लगता है कि काफी एक व्यापक जो है वो दृष्टिकोण इस पर डाला गया, फिर भी थोड़ी एक अलग जो है दृष्टि अगर डाल सके इस पर। जी, आलोकिता जी कुछ बोल सकते हैं आज के विषय पे आप? अभी व्यस्त है तो फिर जैसा भी आप बताएं। ठीक है, तो अभी लगता है व्यस्त है तो देखिए, एक चीज है ना, शून्य के विषय में जिस समय कहते हैं, मैं बस ऐसे ही जो है एक चर्चा हो रही है चूंकि, तो उस पर एक मैं भाव रखना चाहता था कि जैसे कई बार ऐसा कहा जाता है ना कि शून्य को अनंत संभावनाएं, आखिर जो है ऐसा क्यों कहा गया? शून्यता में अनंत संभावना, इसको ऐसा है कि बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार से इसको जो है वो व्याख्या देने का प्रयास करते रहते हैं। जैसे कहते हैं ना कि सापेक्षता का नियम, कि अगर कुछ भी प्रकट होगा तो उसके ईच एंड अपोजिट एक्शन हैज एन इक्वल रिएक्शन, जिसको कहते हैं सापेक्षता का एक सिद्धांत है कि एक के सापेक्ष में दूसरे का होना जो है वो बिल्कुल अनिवार्य सी बात है, और कुल मिलाकर के वो एक कैंसल आउट हो जाता है। अंततः जो है वो शून्य बचता है। ये एक साधक का था, विचार था, उन्होंने बताया था मुझे कि उन्होंने शून्य में अनंत संभावनाओं को आखिर कैसे समझा है। तो उनका बड़ा इंटरेस्टिंग सा भाव था इस प्रकार से। जब एक बार मैंने प्रयास किया था इसमें अपने बिल्कुल शुरुआती दिनों में, तो वहां पर इसको समझने के लिए एक प्रयास किया गया था कि एक पर्दा है, पर्दे पर बहुत सारे चित्र जो है वो उकेरे गए। तो अब क्या हो गया, वो पर्दा हो गया पूरी तरह से रंगीन पर्दा। अब एक रंगीन पर्दा है, पर्दा यानी अनुभव करता, और जितने चित्र बने हुए हैं, यानी कि वो अनुभव है सारे के सारे।
और वो एक प्रकार से वो पर्दा वहाँ पर वो बना हुआ है। अब इसमें क्या होता है कि इस पर्दे को हम समेटना शुरू करते हैं। पर्दे को समेटते-समेटते इतना बारीक कर दिया गया कि अब वो आँखों से दिखाई ना दे। तो हमारे लिए क्या है वो शून्य हो गया वो सारा। और वहाँ लेकिन पर्दा जो है वो तो है, उसमें सारे चित्र भी है, पर्दा भी है, सब कुछ है। तो अचानक से फिर वहाँ पर जो फैलाव हुआ तो फिर इसको कह दिया गया कि देखो अनंत संभावनाएँ तो इसी में थी। अब जो है जैसे ही संसार एक छोटी सी इच्छा जिसे कहते हैं वहाँ पे आती है और ये पूरा का पूरा संसार जो है वो प्रकट हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है समझने का शुरुआती तौर पे प्रयास किया गया था। बहुत सारे साधक भी हो सकता है कि इस प्रकार से समझने का प्रयास करते होंगे। आपको क्या लगता है हिमांशु जी, अगर इस तरह से कहा जाए कि पर्दे को समेट के उसके बाद फिर उसको शून्य बताना या समझने का प्रयास इसको करना? ये देखिए वो तो ठीक है, जैसा असल में क्या होता है कि मैंने कहा ना कि जिन लोगों को जिनका शून्य के साथ पाला पड़ा है, इस शून्य शब्द के साथ, तो वो जान सकते हैं। अब बात समेटने की है तो उसे समेटा नहीं जा सकता। ये कल्पना भी व्यर्थ ही होगी कि किसी को समेट दें और कुछ सिमट रहा है और कुछ फैल रहा है, कुछ प्रकट हो रहा है। यदि कुछ प्रकट हो जाता, ऐसा क्या है ऐसा आप देख सकते हैं नियम माया के कि कुछ भी प्रकट होने के लिए कोई तत्व चाहिए। यहाँ पर कुछ भी करने के लिए अनंत समय तक किसी भी चीज़ को चलाया नहीं जा सकता। कभी तो वो बंद होगा, कभी तो वो बंद होगा। क्या है जो ऐसा हो सकता है? क्या है जो अनंत समय तक मतलब अनंत काल तक चलता रहे बिना किसी ईंधन के, बिना क्या है ऐसा? वो मात्र संभावना ही इसीलिए संभावना कहा गया और इसीलिए वो तार्किक भी लगता है क्योंकि मूलतः तत्व नहीं मिलता। आप हैरानगी ये होती है जब हम विज्ञान में ये देखते हैं कि जब तक हम ये देखते हैं कि किसी तत्व का अध्ययन ऐसे वैज्ञानिक तत्वों का अध्ययन करते हैं और उनके मूल मूल में जाते हैं तो अब वहाँ कहते हैं कि अ, आपने आणविक स्तर तक उनका अध्ययन किया, आपने इलेक्ट्रॉन्स देखे, तब भी आपको कुछ ना कुछ परिकल्पनाओं के लिए मिला। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि मूल में फिर ऊर्जा की तरंगे मात्र है, नाद मात्र है और वो नाद कितने रूपों में प्रकट हो रहा है। तो जब वैज्ञानिक अध्ययन भी आप करते हैं तो फिर देखते हैं कि जो है मूल में, तो वहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। जैसे ही देखने वाला वहाँ प्रकट होता है, तो चित्र उभर आते हैं और देखने वाला चला गया। देखने वाला नहीं है, तो चित्र नहीं रहते। वो पुनः संभावना हो जाता है। तो इस तरह से ये देखा जा सकता है। तो मेरे हिसाब से जब आप इसका अध्ययन करते हैं विस्तृत, तो थोड़ा-सा जब हम विज्ञान को साथ में लेते हैं, तो ज़्यादा इसमें स्पष्टता रहती है। न सामान्य जीवन में अब आप देखेंगे तो इस तरह के अनुभव मिलना जब तक उसको सूक्ष्म स्तर पर ना देखा जाए, मुझे लगता है थोड़ा कठिन है। जी। जी। देखिए वही बात है कि एक्चुअली क्या होता है ना कि साधक तो संसार से ही है और एक सांसारिक प्राणी ही जो है वो किसी प्रकार से जिज्ञासा, मुमुक्षुता ये सारी की सारी चीजें
एक साधक वहीं से आता है, अनंत जिज्ञासाएँ लेकर के आता है वो, और जिज्ञासाओं को जो है शांत करने का वो प्रयास करता है। लेकिन उसके लिए क्या है, उसके लिए वो पूरा का पूरा संसार यथावत है। संसार ही है उसके लिए सब कुछ, और संसार से अलग जो है, कुछ भी उसके लिए उस समय प्रारंभिक स्थिति में नहीं है। तो जब प्रारंभिक स्थिति में ना संसार है, मतलब संसार से अतिरिक्त कुछ नहीं है, उसकी मान्यताएँ उसके लिए सत्य है, उसकी परिभाषाएँ जो उसने पढ़ी है, वो उसी के आधार पे सब कुछ सत्यापित करना चाहता है। अब यहाँ पर क्या है कि शून्य को भी एक परिभाषा की तरह से पोषित किया गया है, किसी भी, अगर एक देखें, हम भी देखते हैं अपने जीवन काल में, शून्य की एक निश्चित सी परिभाषा बताई गई है कि क्या है शून्य। तो वही गणितीय शून्य जिसके बारे में कि 2 में से 2 घटाओ, बचपन में हम लोग जब उँगलियों पे गिनते थे कि देखो 1, 2, 3, 4 ऐसे-ऐसे उँगलियाँ हैं, और 2 में से 2 घटाना है तो फिर देख लो, 2 में से 2 फिर हटा दो यहाँ पे, और उँगलियाँ फिर अपनी मुट्ठी में डाल देते थे। और उसके बाद कहते थे हाथ में कुछ बचा? बिल्कुल भी नहीं बचा। तो ये बचपन के संस्कार हैं। या फिर लकीर खींच करके और लकीरों को काटना, कुछ नहीं बचता था जब भी शून्य की बात आती है। और ये संस्कार वो बहुत गहरे तल से इसको जो है वो डाला गया है, इसको पोषित किया गया है। और जैसे ही ये संस्कार हमारे लिए सब सर्वस्व बन जाता है, और ये संस्कार ही हमारे लिए इतना गहरा छाप रहता है, तो वहां से निकल पाना बड़ा मुश्किल सा बात होता है। तो ऐसा लगता ही नहीं है कि ये सारी की सारी मान्यताओं की जो पकड़ थी, इससे हम बाहर आकर के कुछ हम सोच भी सकते हैं। तो शून्य हमारे लिए वास्तव में वही हो जाता है कि बिल्कुल जो गणितीय शून्य जिसकी बात हुई, और वहां से अतिरिक्त कुछ भी नहीं। अब जिस समय हमारे सामने आध्यात्मिक मार्गों में इस प्रकार से शून्य का जब जिक्र आता है, तो फिर धीरे धीरे वो स्पष्टता आने में थोड़ा समय तो लगता है, लेकिन वो स्पष्टता आती है कि ये सिर्फ गणित का विषय नहीं था। ये गूढ़ जो है, जिसको फिलोसॉफिकल एक सोच कह सकते हैं, एक ऐसी चीज जहां अगर जिसको कहते हैं कि समझ में आ जाए, तो वो समझने वाला कहीं पीछे छूट जाता है। तो इसको जो है समझने का प्रयास तो बहुत करता है व्यक्ति, कि किसी भी स्थिति में शून्य जो है वो समझ में आ जाए, और वो शून्य जो है वो समझते समझते उसको अपने जो लौकिक अवधारणाएं हैं, जो अब तक की उसकी परिभाषाएं थी उसके पास, वो इन सारी परिभाषाओं पे तौलने का प्रयास करता है। तो जब कहा गया कि शून्य में अनंत संभावनाएं हैं, तो इसको भी किसी प्रकार से एक सामाजिक तरीके से, क्योंकि अद्वैत को वैसे भी द्वैत के उदाहरणों से समझाना संभव नहीं, और किसी भी द्वैत का उदाहरण जो है वो अद्वैत को वो स्पष्टता से स्पष्ट नहीं कर सकता है। आसपास जो है वो बुद्धि को बस थोड़े बहुत समय के लिए शांत करेगा, लेकिन ये बुद्धि फिर से विद्रोह करेगी, क्योंकि वो बात वैसी है ही नहीं जो द्वैत के उदाहरण वहां तक पहुंच सके। लेकिन प्रयास यही होता है द्वैत के उदाहरणों से समझने का, समझाने का। तो यहाँ पर जो प्रयास होता है, इसमें वही चीज कहता है कि सबसे पहला प्रयास हुआ जो हमारा, इस शून्य को समझने का, शून्य में अनंत संभावनाओं को समझने का। इसमें क्या हुआ, इसमें हम लोग एक वही है कि शुरुआत में कभी सापेक्षता का नियम आएगा, उससे हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। कभी ऐसा होगा कि वो पर्दा है, पर्दे को समेट लिया गया, मुट्ठी बंद कर ली गई, एकदम जो है उसको शून्य कर दिया गया, तो वहां पर से उसको समझने का प्रयास करेगा। लेकिन वो बात भी नहीं, क्योंकि विद्रोह बुद्धि कुछ भी है, समझ समझ के ही समझना छोड़ती है। तो बुद्धि जो है ये समझने का प्रयास तो करेगी, और वो बहुत बहुत गहरे गहरे प्रपंच रचती है कि ये बुद्धि जो है वो किसी भी प्रकार से समर्पित ना हो जाए, विसर्जन ना हो इस बुद्धि का। ज्ञान मार्ग की तो वैसे बुद्धि से परेशान व्यक्ति है, तो लगाता है अपनी बुद्धि और समझने का प्रयास करता है। और कहते हैं ना कि तू तू डाल डाल तो मैं पात पात। तो जितने चेले हैं सभी डाल डाल चलते हैं, तो गुरु भी पात पात चलते हैं। वो ऐसा शब्द ही दे देते हैं कि इसको समझो अब शून्य को, और समझने का प्रयास करो इस शून्य को। और शून्य जैसा शब्द जैसे ही सामने आता है, तो वैसे ही ऐसा लगता है कि ये
पता नहीं कौन-सी ऐसी विचित्र-सी बात है, इसको इतना समझने का प्रयास करते हैं, इतने सारे उदाहरणों से समझने का प्रयास करते हैं, समझ में नहीं आता है ये। और ये समझने का प्रयास करता हुआ साधक धीरे-धीरे आगे बढ़ता है और इसमें बढ़ते-बढ़ते जिस समय बात स्पष्ट होती है, उसी समय ये समझने वाला जो है, वो कहीं ऐसा लगता है कि अब होश आ गया। अब यहाँ पर वो जिसको कहते हैं ना कि समझते-समझते उस समझ का विसर्जन हो जाना। वो समझने वाला कहीं पीछे छूट गया। तो ये सारा इसको मैंने एक बार जो है शायद कहा भी था कि जैसे कहते हैं ना कि जब हम मार्ग में आते हैं एक साधक के रूप में, तो एक जो है वो एक बल्ब जो है वो जल रही होती है। तो सांसारिक ज्ञान का एक बल्ब रहता है, वो जल रहा होता है। फिर गुरु के सानिध्य में आते हैं और गुरु जो है वो उसमें पावर देना सप्लाई शुरू करते हैं। वो थोड़ी-सी ऊर्जा बढ़ाते हैं जहाँ नेति-नेति, तो ये सांसारिक ज्ञान वाला जो बल्ब है वो फ्यूज हो जाता है। तो अब लगता है थोड़ा-सा पावर बढ़ाना होगा। थोड़ी-सी अब जो है यहाँ पे नेति-नेति ज्ञान के साथ में बने रहना है। वो वाला बल्ब यहाँ पे जलता है। फिर उसके अंदर में जो है रहने का प्रयास होता है। फिर थोड़ी-सी और दूर फिर पता चलता है कुछ है जो ब्रह्म ज्ञान जैसी भी बात है। तो फिर वो भी तो ज्ञान है। तो वो भी एक बल्ब जो है फिर यहाँ बदला जाता है, एक नया बल्ब आता है। फिर अब जो है सब कुछ शून्यता है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। जाना नहीं जा सकता, ये वाला। तो इसको भी जाना नहीं जा सकता, इसको भी एक परिभाषा के तौर पे अपना लेते हैं। लेकिन एक क्षण ऐसा आता है जो सारी की सारी परिभाषाओं की जो पकड़ थी, वो छूट जाती है। अब कोई बल्ब काम नहीं आने वाला है। अब जो है नितांत अंधकार जैसे लगता है, लेकिन वहां भी उस गुरु का सहारा रहता है। बस वो एक डोर जो है वो रहती है वैसी, और गुरु का सानिध्य रहने की वजह से वो चीजें फिर धीरे-धीरे स्वतः जैसे कहते हैं अंधकार में फिर देखने की कला आ जाती है। तो वो जो कला जो है वो धीरे-धीरे आ जाती है वहाँ पर। और वो जब कला आती है और वो जब साहस मिलता है कि इस अंधकार को भी देख लेने का प्रयास, कुछ ना होते हुए भी सब कुछ होने का जो एक जो बात है, पूरी तरह से समझ के विसर्जन के साथ में भी वो समझ, उस तरह की समझदारी का प्रकट हो जाना, जो अब बुद्धि की समझ से सीमा से जो है वो परे की बात होगी। जैसे कहते हैं शास्त्रों में कि बुद्धि से आगे प्रज्ञा है, प्रज्ञा से आगे ऋतंभरा है। जहाँ अंततः जो है बुद्धि सिर्फ जो है वो कहना इसका होगा, लेकिन फिर भी सिर्फ जो है सत्य को स्वीकार्यता वहाँ हो सकती है। सिर्फ अगर स्वीकारा जाएगा तो सत्य ही स्वीकारा जाएगा, इसके अतिरिक्त कोई दूसरी बात यहाँ पर नहीं है। तो एक स्थिति यहाँ पर ऐसी भी आती है। तो इसी प्रकार से हम लोग सभी मार्ग में आगे भी चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अब समझते-समझते ही इस समझ का विसर्जन होता है। अब प्रश्न पे आते हैं कि अस्तित्व समस्या या अनुभव का। समस्या जी, यह है, आदि सत्व जी, जीव के साथ समस्या ये है कि मूल में एक वृत्ति मिली है प्रत्येक रचना को, वो है रक्षण की। और ये वृत्ति सभी वृत्तियों पर हावी है, क्योंकि ये मूल में है, ये रचनाओं में है। और ये वृत्ति क्या चाहती है, क्या सोच के, किस प्रश्न को लेकर, जो मूल प्रश्न है जिसको लेकर एक साधक अध्यात्म में आता है, वो क्या है? वो स्वयं का ज्ञान है। मैं कौन हूँ? तो ये मैं कौन हूँ को जानते जानने में उसको अनेक बार इस मैं की स्थिति को कहीं पर रखना होता है, जैसे कि वो संसार में करता था। क्योंकि मूल में वो अपनी सीमाएँ ढूँढता है। उसके अंदर ये वृत्ति रचना बनते ही सब सर्वप्रथम जो वृत्ति आती है, वो ये आती है कि मैं कौन हूँ? तो वो अपनी सीमाएँ ढूँढता है कि मैं कौन हूँ? और ये वृत्ति मूल में बसी है। और इस वृत्ति को चाहिए क्या? एक सीमा।
इसको चाहिए कोई एंकर जहाँ पर वो चिपक सके, कोई स्थान चाहिए उसको कि जहाँ वो टिक सके। तो इस अहम की वृत्ति को अनुभवकर्ता पर जब रखते हैं आत्मज्ञान में कि मैं कोई दृश्य नहीं हूँ, मैं दृष्टा हूँ, मैं इन सबको देखने वाला हूँ, तो तब भी तब भी व्याकुलता नहीं होती। लेकिन जब ब्रह्म ज्ञान होता है कि अ, ये अनुभव और जो अनुभव होन करने वाला है, दोनों एक ही है क्योंकि अनुभव तो मात्र प्रतीति है, मात्र वहाँ पर्दा ही है, चित्र है ही नहीं। और पर्दा भी कैसा है, क्या है वो, उसकी भी सीमा नहीं है। वो भी उसके मूल में भी शून्य है। तो ये शून्यता कहना, शून्य हो जाना, कुछ ना होना, सब कुछ हो जाना है। कुछ न लेकिन ये स्वीकार्य नहीं होता। अहम् को ये स्वीकार नहीं है। अहम् को एक सीमा चाहिए, कोई तो सीमा चाहिए उसे। तो हम जब हम कहते हैं कि ब्रह्म क्या है, अवर्णनीय है, निर्वचनीय है, कोई आकार नहीं है, कोई गुण नहीं है, कुछ भी नहीं है। जब कुछ भी नहीं होने से क्या होता है कि सब कुछ होता है। यही शून्य है, जिसमें कुछ ना होते हुए भी सब कुछ है। सब कुछ सारी समस्त संभावनाएँ वहीं पर व्याप्त हैं और जो अ, प्रकट हैं, प्रकट प्रतीत होती है, प्रकट होती नहीं है। असल में कोई हम कहते हैं जब विज्ञान में आते हैं तो हमारी जो परिकल्पना है वो परिवर्तन से प्रारंभ होती है कि कम से कम वहाँ पर परिवर्तन है। लेकिन परिवर्तन को भी क्या किसी परिवर्तन कोई परिवर्तन ऐसे ही हो रहा है? क्यों हो रहा है कोई परिवर्तन? क्या कोई परिवर्तन हमें ऐसे दिखता है कि जिसका कोई कारण ना हो? चाहे वो नाद में है, 2 अवस्थाओं का परिवर्तन, तो वो 2 अवस्थाओं का परिवर्तन के लिए क्या वहाँ पर ईंधन है? क्यों परिवर्तन हो रहा है? इसका मतलब परिवर्तन करने वाला भी तो चाहिए वहाँ पर। कुछ कारण तो चाहिए जिससे परिवर्तन हो। अपने आप तो परिवर्तन हमें दिखाई नहीं पड़ता कहीं पर। तो इसलिए ये ये तय हो जाता है कि परिवर्तन नहीं है, वो भी प्रतीति है। और प्रतीति है, प्रतीति को कुछ नहीं चाहिए। कोई ईंधन नहीं चाहिए प्रतीति को। बस ये क्षमता चाहिए उस अस्तित्व में ये क्षमता है कि वो प्रतीति वहाँ पर घट सकती है। वो संभावना वहाँ पर व्यक्त हो सकती है। जो अव्यक्त है, वो वहाँ पर व्यक्त हो सकता है। इत इस तरह से हम देख सकते हैं। जी। जी, माशा बात वही है कि समझ जो है वो समझने का प्रयास तो करती ही है और समझते-समझते ही जो है समझ का विसर्जन होता है। जैसे कहते हैं ना कि हम लोग जैसे चर्चाओं में आते हैं, तो यहाँ पर एक प्रयास ये भी होता है कि उससे ज्ञान को जो है, वो एक बार फिर से उस ज्ञान को स्मरण में लाया जाए। वो सारी बातें जो कभी ऐसा लगता था कि जैसी कभी-कभी धूल पड़ती रहती है, सत्संग वहाँ पर है, धूल को जो है साफ करने का भी प्रयास करता है। तो यहाँ पर जब आते हैं और यहाँ पर जब इस प्रकार की चर्चाएँ होती हैं, आप जैसे साधकों का साथ मिलता है, तो वो ज्ञान वो जो बार-बार ऐसा जैसे जो धूमिल सा हो रहा है, जो पीछे कहीं छूट रहा है, वो फिर से जो है वो अपने स्थान पर जो है आना शुरू करता है। अभी इसी वक़्त भी अगर देखने का प्रयास करें, कि अब क्या अभी इसी वक़्त वो शुद्धता नहीं है? क्या वास्तव में ये जितने की जितनी संभावनाएँ हैं, ये जो कुछ भी प्रतीत हो रहा है, ये शरीर, ये संसार, ये सारा का सारा जो प्रपंच है, वो बस कुछ ऐसा नहीं है कि बस इस मौन की जो है अनुपम अभिव्यक्ति के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। ना कोई भूतकाल है, ना कोई आने वाला भविष्य है। इसी वक़्त है, वो वर्तमान है।
और इस वर्तमान से अतिरिक्त यहाँ पर कुछ और नहीं। जो कुछ भी है इस वर्तमान में ही जो बात है यहाँ पर बस अभी इसी वक़्त है वो चीज़ें जो है बिल्कुल यहीं पर जैसे कहते हैं ना कि वर्तमान भी यहाँ पर क्या है कि भविष्य और अतीत का जो एक मिलन है जहाँ पर विलय है जहाँ पे, उसको जो है वर्तमान का नाम दे दिया गया। वास्तव में एक समयहीनता सी बात है कि कुछ भी नहीं है, बस एक समयहीनता है और इस समयहीनता के अतिरिक्त यहाँ पर कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी एक बार उसमें अगर डूबा जाए तो बस इतना ही होता है फिर कि जैसे कहते हैं ना कि बूंद समानी सागर में, ये तो फिर भी समझ में थोड़ा आ जाता है। लगता है कि ये बूंद कुछ ऐसा हुआ, कुछ प्राप्त हुआ, कुछ जान लिया गया। अंततोगत्वा ये बूंद जो है उस अथाह जो है सागर में तिरोहित हो गई। अब ये सागर ही है, बूंद ने स्वयं को सागर जान लिया और सागर होकर के ये सारी की सारी लीलाएं जो है, ये सारा का सारा खेल यहाँ पर वो सब जारी है और सागर पर लहरों की तरह ये सब बह रहा है। यहाँ तक तो फिर भी स्पष्ट हो जाता है, समझ में आता है। लेकिन कबीर साहब जो अगली लाइन में कहते हैं कि सागर समानी बूंद में, तो बूंद सागर में समाई स्पष्ट तो हुआ, लेकिन ये सागर बूंद में कैसे समा गई। और ये भी चीज है, ये कोई ऐसा नहीं है कि किसी मनन से किसी चीज से यहाँ पे होगा। ये जो बात है, वो जो स्पष्टता है, वो कहीं ना कहीं एक कृपा जिसे कहा जा सकता है और एक निष्ठा जो ज्ञान के प्रति है, वो जितनी गहरी होती है, जितनी स्पष्ट होती है, तो उसको अभी इसी वक्त जांचा जा सकता है और उसको देखा भी जा सकता है कि वास्तव में सारा का सारा जो अथाह समुद्र था, वो वास्तव में मौन ही तो है। वहां कुछ भी व्यक्त नहीं है, कोई परिभाषाएं नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है और ना ही किसी समझ का विस्तार है। लेकिन फिर भी ये सब कुछ होते हुए भी ये सारी की सारी तरंगे, ये सारा का सारा स्वरूप बस इस शून्य से अनंत संभावनाओं की भांति वो प्रकट सा है। और इसको जब जांचते हैं, इसमें जब खोते हैं, तो फिर वो जो आनंद है वो फिर वही है। यही आनंद है, यही सब कुछ है, जहाँ निष्कर्ष नहीं है किसी प्रकार प्रकार का, जहाँ कुछ जानने की चाहत नहीं और जहाँ अपने आप को खो देने का भी गम नहीं। बस वो है और उस है में हम सभी जितने भी है, ये चर्चाएं भी है, ये सारी की सारी बातें, ये सारा का सारा प्रपंच जो चल रहा है, ये सब कुछ उसी मौन की सुंदर अभिव्यक्ति है। और जैसा आपने कहा भी कि वो पूर्ण ही है और पूर्ण से कुछ भी निकालो फिर भी वो पूर्ण ही रहेगा। जो भगवत गीता का प्रसिद्ध श्लोक, पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते, तो यहाँ से ही वो सारी की सारी बातें हैं। जी, और भी कोई साधक इस विषय पे कुछ कहना चाहते हैं? आज का जो विषय है हमारे पास में। जी, कमल जी प्रभु कुछ कह सकते हैं? ठीक है। आज लग रहा है सभी व्यस्त चल रहे हैं अभी। तो हिमांशु जी प्रभु आज्ञा दें। जी, शून्यता यहाँ पर पर मुझे कहने जैसा कुछ हाँ, है नहीं। बिल्कुल। हाँ, आपने तो तब भी बहुत कुछ कह दिया। हुँ, हाँ, हुँ। लेकिन हाँ, ये विषय बहुत सुंदर है, शून्यता वाक़ई में बहुत स्पष्टता ठहराव लाती है, जो इसका ये बहुत अच्छी बात है कि ये गुरुदेव ने सभी उसका अध्ययन करके ज्ञान मार्ग में बहुत सारी चीज़ों को सम्मिलित किया है। ये शून्यता जो है वहाँ से आई है बौद्ध से। ये यहाँ पर नहीं थी, लेकिन है समझा जाए तो बहुत सुंदर है।
जी। ये सिद्धांत शून्यता का यहाँ अद्वैत में नहीं था। यहाँ पर उसको ब्रह्म कहते हैं। वो भी वही है। उसका नाम ही बदला गया है बस। क्योंकि थोड़ा-सा शून्य कहते हैं तो गणितीय रूप में समझने का प्रयास होता है। बाकी वो है ब्रह्म ही, जो जिस पर ये अनंत संभावनाएँ प्रकट हो रही हैं, वो ब्रह्म है। तो ऐसा भी कहना वैसे ब्रह्म के विषय में कोई भी शब्द कहना, कुछ भी कहना, कुछ भी कहना गलत होता है। वही उस शून्यता में भी है। तो थोड़ा-सा समझने का प्रयास है और इसकी सुंदरता शून्यता ने बढ़ाई है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। जी। जी, बिल्कुल। थोड़ा-सा अंतर और भी आ जाता है ब्रह्म जो है क्योंकि हमने शास्त्रों में हम उसे ब्रह्म को ब्रह्मदेव भी मानते हैं। तो वहाँ पर आस्था भी सम्मिलित हो जाती है। जबकि शून्यता इतना सुंदर शब्द है कि उसमें आस्था नहीं, उसमें ज्ञान होता है। उसमें अनुभव अपना अप्रोक्ष अनुभव से देखना होता है और उसमें तर्क है। जबकि अ, अब देखें कि तो ब्रह्म आज के परिवेश में ब्रह्म कहना एक विशेष धर्म की ओर संकेत है या फिर एक विशेष देव की ओर संकेत है, आस्था की ओर संकेत है। इस तरह से हम देख सकते हैं। तो ये सम्मिलित होना ये बहुत ही अच्छी बात है और इसको समझने का प्रयास प्रत्येक साधक को करना चाहिए। जी, आदिसत्व जी। जी, तो वही है इस शून्यवाद का जो सिद्धांत है बौद्धों का, वहां से ये शून्य शब्द का जो आगमन हुआ है। वैसे देखिए एक चीज है कि हमारे गुरुदेव जो है कहीं पर कुछ भी छोड़े नहीं है। जितने हैं वेद पुराण जहां जहां से जो सुंदर सुंदर मोतियां हैं उनको चुन करके एक कार्यक्रम के रूप में मोतियों की माला जिसे कह सकते हैं। और मोतियों की माला भी नहीं, इसको जितने जो सबसे सुंदरतम अगर संसार के अगर रत्न हो सकते हैं तो वो सारे रत्नों को एक तरह एक सूत्र में पिरोहित करके वो हम लोगों के सामने में रखा गया ये ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम के रूप में। और एक बार यहाँ पर हम लोग आते हैं, इस प्रकार से चर्चाएं होती हैं। और जब ये कार्यक्रम चलता है उस समय तक भले ही ये लगता है कि ये बड़ी ही सामान्य सी बात है, ये क्या है यहाँ पर, ये इतना बड़ा ज्ञान का विषय है यहाँ पर, ये सारा का सारा ये 15-20 पाठों में अगर कोई कहता है कि यह ज्ञान का नाश होगा तो कैसे होगा ये। तो वहाँ शुरुआत में तो यकीन होता नहीं है, लेकिन फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे मार्ग में वो सारा का सारा एक एक शब्द जो प्रमाणित होता है, सत्यापित होता है, तो फिर वो जो समझ का जो सारा का सारा बात था। अब देखिए ना, अभी यहाँ पर हम लोग ही हैं। कितनों ने अपनी, जितने भी लोग हैं हम लोग शून्यवाद का जो उस पर है सिद्धांत है उसको हम लोग पढ़े भी नहीं, तो उसको अभी तक जो है ठीक तरह से उसका अध्ययन भी नहीं किया गया, लेकिन फिर भी ना होते हुए भी अब ऐसा लगता है कि ये अछूता नहीं है, ये विषय अछूता नहीं है। और ये कितनी सुंदर व्याख्या और इतनी सुंदर तरीके से जो है इस पर दृष्टिकोण दिया गया। बहुत सुंदर बात रही, और बात में अंत में वही है कि देखिए किसी को कुछ भी जोड़ा नहीं जा सकता है कि कहाँ क्या है क्या नहीं है। बस इतना है, ज्ञान है। शून्य शब्द जो है वो एक ज्ञान से ही लिया गया है। और ये जो ज्ञान जैसे कहते हैं ना कि ज्ञान की जो है मोती जहां भी बिखरी हुई है उसको वहां से चुन लो। तो ये शब्द सुंदर सा लगा, अच्छा लगा, और ये अभिव्यक्त करने के लिए जैसे कहते हैं ना कि द्वैत के शब्दों से ही उस अद्वैत की अभिव्यक्ति हो सकती है। तो कौन सा शब्द सबसे अच्छी अभिव्यक्ति हो सकती है, ये साधक के ऊपर छोड़ दिया जाता है। किसी को साक्षी शब्द से प्रेम है, किसी को दृष्टा से प्रेम है, कोई अनुभवकर्ता से व्यक्त होता है तो कोई ब्रह्म से व्यक्त होता है। तो किसी के लिए बस शून्यता है तो किसी के लिए वो मौन है, किसी के लिए मैं हूँ। इसके अतिरिक्त दूसरा कुछ नहीं, तो किसी के लिए वो शिव है, कि शिव के अतिरिक्त शिवो हूँ, कि उसके अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं। तो अलग अलग जो है
तरीके से इसको व्यक्त होता है, लेकिन अब कहते हैं ना कि साधक चित्त अलग-अलग है, तो उनकी पसंद अलग-अलग, अभिव्यक्तियाँ अलग-अलग, बात सब वही कर रहे हैं। सब अंतिम में जो है बात वही उसी अद्वैत के बारे में, वहां तक ही पहुंचने का प्रयास हो रहा है, लेकिन अलग-अलग शब्दों का चुनाव के द्वारा। तो बस इतनी सी बात है प्रभु। और इसीलिए ये सारा का सारा प्रपंच जाल है। ठीक है, तो अगर आज्ञा दे या कुछ किसी भी साधक को कुछ और भाव अगर व्यक्त करने हो तो अवश्य कर सकते हैं। नहीं तो अभी आज्ञा दे प्रभु, ताकि कल तो नहीं हो पाएगा, कल सैटरडे, कल की एक दिन का विराम मिलता है। परसों जो है फिर से एक नए विषय के साथ में, तो इतवार को एक नए विषय के साथ में फिर से जुड़ेंगे और फिर से जो है चर्चा को आगे बढ़ाएंगे एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार और आभार जुड़ने के लिए। धन्यवाद सभी को, सभी को।